सवाल शांत प्रकाश जाटव जी से रहेगा। सर, आप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से भी, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर जितेंद्र जी को सुना है, उन्होंने वर्ल्ड मीडिया का हवाला दे दिया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 पार भी नहीं कर पाएगी। सर, छोटा सा जवाब मैं जल्दी से आपसे चाहूंगी कि मैं जिस प्रकार से वर्ल्ड मीडिया की जो बात कर रहे हैं, मैं भारतीय मीडिया के ऊपर भरोसा करता हूँ। वर्ल्ड मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रसित जो मीडिया है, हम सब इसके काम को देख रहे हैं, तो अपने भारतीय मीडिया पर ही हमें बिलीव है और उसी पे भरोसा है। और मैं मान करके चलता हूँ कि जिस तरीके से हमने डिलीवर किया है, काम को डिलीवर किया है, उसका हमें अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस सुरेंद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किए, मैं समझता हूँ कि ठीक वही स्थिति इस वक्त में चल रही है देश में। लोगों के दिमाग में, जहन में मानसिकता यही है, क्योंकि एक ही जगह से अलग अलग जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते तो एक माहौल बनता है। उदासीनता साफ साफ दिखाई दे रही है विपक्ष की, क्योंकि सब लोग ये देख रहे हैं कि किसको जिताएं आखिर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के पार्टी को जिताने के लिए तुरंत तैयार नहीं होगा और कांग्रेस का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ में। तो मैं नहीं समझता कि जो है एक दूसरे के प्रति ये जो वोटर है वो भी मन बनाए। ठीक है, इनके ऊपर के नेताओं ने मन बना लिए, मगर जनता के बीच में मन नहीं बना है। और यही कारण है कि सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर, और क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने आपसे कुछ दिन पहले उन्होंने कन्नौज में रैली की थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ, और उन्होंने कहा था कि मैं लिख के देता हूं कि 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, 4 जून को 422 सीटें हमें मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी? सर, एनडीए मिल रही हैं 422 सीटें, इससे ऊपर ही मिल सकती हैं। और मोदी जी जो है तीसरी बार फिर बन रहे हैं, और राहुल गांधी जी कहीं से भी जीत करके नहीं आ रहे हैं। इस चीज को आप सुनिश्चित करें। लेकिन उनका कहना है कि दोनों सीटों पर जहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो दोनों सीटों पर ही जीतेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी कहीं से भी नहीं जीतने वाले हैं? नहीं, जिस जगह से रायबरेली से जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर पहले जो है बहुजन समाज पार्टी का इनका साथ में सहयोग रहा, इस पर सब अलग है। वहाँ पर आपस में वोट काटेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगा दिए हैं कि राहुल गांधी कहीं से भी नहीं जीतने वाले हैं और एनडीए 422 के पार। देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है, जनता तय करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के प्रवक्ता तय नहीं कर सकते, क्योंकि आवाज अवाम नकारे खुदा और नकारा बच चुका है। और मुझे एक पंक्ति याद आती है, मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की कुनीतियों के बारे में, वो पंक्ति मुझे याद आ जाती है जो मौजूदा हालात देश के बना दिए हैं मोदी जी और उनकी पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने, कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द काफिल है, सताएगा जाने कब तक। इन्होंने देश के किसान को मारने का काम किया, 750 शहादतें हुई। पुलवामा इनके समय में चुनाव लड़ रहे हैं, जवान देश का और अभी पंजाब में जाकर के मालूम पड़ जाएगा। अभी तो दिल्ली में जलवैया चल रही है, पंजाब में जाकर के एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे। मालूम है ना क्या हालत है। इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर बैठ कर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो लेकिन जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में तो एकजुटता ही नहीं है। जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है कि इंडिया अलायंस में और खुद कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, एकजुटता तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बाद में करूंगी सर। क्या कांग्रेस में एकजुटता है? क्या पूरी एकजुटता है? फिर पश्चिम बंगाल में जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर का जो हाल किया गया, सर सुनिए जरा, पश्चिम बंगाल में मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस में एकजुटता है, आपने जवाब दिया कि हाँ है। सर सुनिए जरा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस में एकजुटता है, आपने जवाब दिया हाँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पश्चिम बंगाल में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो तस्वीर की हालत की है, अधीर रंजन के जो समर्थक है, क्या आपने वो तस्वीर देखी है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी के वो समर्थक हैं
या वो भाजपा के समर्थक हैं या किसी अन्य पार्टी के समर्थक हैं, ये जो नीतियां हैं, जो दंगे वाली जो नीतियां हैं, पूरी देश की जनता इनको जान चुकी है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, एनडीए गठबंधन से। एक तरफ देश की जनता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का हरकतें तो बहुत पसंद आ रही है और देश की जनता की जीतों की आपकी हरकतों से तो जनता जो है बहुत खुश हरियाणा, है। दिल्ली और पंजाब की बात कर तो क्लीन स्वीप यहाँ पर होगा। और पंजाब में अभी तो पंजाब में परसों से आपके जो है ना जो हालत होगी शुरू है एक दूसरे को रास्ता कशी वो देख लेना। राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल है, तमाम उनके कार्यकर्ता है। हरियाणा के अंदर हमारे जो प्रभारी दीपक बाबरिया जी इस तरीके से, और हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता है, दीपक बाबरिया जी ने जनता के सर्वे कराकर प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। और मैं हरियाणा की बात करूं, 10 की 10 पंजाब में हरियाणा में। ठीक है सर, ठीक है। नरेंद्र सोनी जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि इंडिया अलायंस का कहीं खाता नहीं खुल रहा है, और आप लोग तो कह रहे हैं कि पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे, दिल्ली में हम 7 की 7 सीटों को जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का तो पलित वैसे ही लगा पड़ा है खुद ही महिलाओं को सम्मान नहीं, घर में ला करके महिलाओं को पीट रहे थे। क्या पूछना है महिलाओं को अपने सांसद को घर में बुला करके जो है ना जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो गई, ये तो जीते भी है। एक एक करके अपनी बात रखिए सर प्लीज, अनाचार कर रहे हैं। समय की कमी है, वैसे ही तो एक एक करके मैं चाहूंगी आप सभी लोग एक एक करके अपनी बात रखिए। नरेंद्र सोनी जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है? तुम्हें भाग रहे थे, ठीक है जाटव जी, ठीक है, ओके। इनको तो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है तो बदमाश है। इनसे क्या बात करूंगी? सर अगर आप लोग ऐसे डिबेट करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी चर्चा, ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, क्योंकि समय की अभी बहुत ज्यादा कमी है और अभी जाटव जी नहीं समझ पा रहे हैं, ना नरेंद्र सोनी जी अभी रुक रहे हैं। मैं